हेलो बच्चों, प्राइम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अक्षता और आज मैं आपके साथ में लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जिसकी थ्योरी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो आइए वन बाय वन उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। हमने अपनी लास्ट क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो पढ़ ही लिए थे कि वो क्या होते हैं। तो आइए अब उसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल एंड द फर्स्ट इज 35 डिग्री। अगर हमें 35 डिग्री दे रखा है तो हमें उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। हमें पता है कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो 35 डिग्री प्लस हम लोग मान ले x, तो उसके साथ में उनका सम कितना आना चाहिए हमारे पास में, 90 डिग्री। अब हमें जो कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है वो हमारा क्या है, x डिग्री। अगर उस x को हम वैल्यू निकालेंगे तो 35 हमारा प्लस है, तो राइट साइड में जाके वो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट। तो 90 में से जब हम 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 35 डिग्री इज 55 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो हमारा क्या दे रखा है, 47 डिग्री। इसमें भी हमें एज इट इज करना है। इसमें हमें क्या करना है, 47 डिग्री प्लस x, इनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री एंड विच विल गिव अस 43 डिग्री. So the complement angle of 47 degree is 43 degree. Similarly, we can find the complementary angle of 60 degree as well as the 70 degree. So these two questions are for your assignment and as for your homework. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमारे को इसमें सप्लीमेंट निकालना है। तो बच्चों सप्लीमेंट क्या होता है, उससे पहले हम समझेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। वैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसी क्वेश्चन में अगर मुझे सप्लीमेंट निकालना है, सप्लीमेंट एंगल निकालना है इसका, तो हम क्या करेंगे, 80 डिग्री प्लस सप्लीमेंट एंगल शुड बी सपोज x, तो उनका सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, सिमिलरली जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में किया था, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो हमारा जो सप्लीमेंट एंगल होगा 80 डिग्री का, वो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में देखें, 54 डिग्री का हमें सप्लीमेंट एंगल निकालना है। तो उसके साथ में अगर हम लोग बोले कि x है सपोज सप्लीमेंट एंगल, तो उनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री इनका सम होगा। अब x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, इसको हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में कितना आ गया, 26 डिग्री। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई, 126 डिग्री। तो 54 डिग्री का जो हमारा सप्लीमेंट एंगल है वो कितना हो जाता है, 126 डिग्री हो जाता है। बाकी के जो इसमें क्वेश्चंस थे ये आपका असाइनमेंट हो गया, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, among the two supplementary angles the measure of the larger angle is 36 more than the smaller angles. Means इसने क्या बोला कि आपके पास में कोई दो एंगल्स हैं, उसमें से जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 36 डिग्री ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, उन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट निकालना है कि वो एंगल्स कितने डिग्री के हैं। चलिए अब इसको एकदम सॉल्व करते हैं प्रॉपर वे के अंदर। हम लोग लिखेंगे solution, let the smaller angle be x degree। हमारा जो स्मॉलर एंगल है वो कितना हो गया, x डिग्री का हो गया। and the larger
एंगल बी, लार्जर एंगल अब हमें क्या दे रखा है 36 डिग्री ज्यादा दे रखा है स्मॉलर से, तो वो कितना हो जाएगा x प्लस 36 डिग्री। आया इतना समझ में? अब हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यूज निकालनी है, बट इसमें हमें क्या दे रखा है कि ये कैसे एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 36 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड विच इज गिवन टू अस कि इनका सम जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। नाउ x प्लस एक्स गिव अस 2x प्लस 36 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 2x यहीं रहेगा, 180 के पास में क्या हो जाएगा 36 माइनस हो जाएगा, तो 2x का अगर हम वैल्यू निकालेंगे 10 माइनस 6 इज 4, 7 माइनस 3 इज, एक सेकेंड, हाँ 144 डिग्री। इट मीन्स 2x का वैल्यू तो कितना आया हमारे पास में 144 डिग्री, बट अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 144 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, और जो कितना हो जाएगा 72 डिग्री। इट मीन्स कि हमारा स्मॉलर एंगल जो है वो कितने डिग्री का हो गया 72 डिग्री का हो गया। अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, हमारा लार्जर एंगल निकालना है। तो लार्जर एंगल जो है वो हमारा कितना है x प्लस 36 डिग्री। इट मीन्स हम लोग 72 डिग्री में कितना ऐड कर देंगे 36 डिग्री को ऐड कर देंगे, तो जो कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारा स्मॉलर एंगल जो था वो कितना डिग्री हुआ 72 डिग्री एंड द लार्जर एंगल इज ऑफ 108 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB जो है हमें क्या दे रखी है, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। बच्चों हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रखी होती है तो उस पे जो हमारा एंगल बनता है वो क्या होता है, लीनियर पेयर होता है, और लीनियर पेयर का जो सम होता है बेटा वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इट मीन्स AOB जो लाइन है उस पे जितने भी एंगल्स बनेंगे, चाहे 2 बने, 3 बने, 4 बने, जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सबका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। In the given figure, AOB is a straight line and the ray OC stands on it. कि AOB जो है हमारी स्ट्रेट लाइन है और OC जो है उसके ऊपर एक रे जो हो रही है वो उस पे स्टैंड कर रही है। तो जो हमारे क्या बना रही है, दो एंगल्स बना रही है, एंगल AOC एंड एंगल BOC। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल BOC की, जो हमें क्या दे रखी है x दे रखी है। अब हमें पता है कि सम ऑफ लीनियर पेयर क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, जो चीज हमें गिवन है, हमें जो गिवन चीज है हम लोग उसको लिख लेंगे। तो गिवन में हमें क्या है, एंगल AOC विच इज इक्वल टू 64 डिग्री, एंगल BOC इज इक्वल्स टू x डिग्री। Now we know that angle AOC plus angle BOC is equals to 180 डिग्री, और ब्रैकेट में हमें रीजन लिखना है which is mandatory to write, और वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये हमने मेंशन कर दिया कि लीनियर पेयर है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज लिखेंगे। एंगल AOC का वैल्यू कितना है 64 डिग्री, एंगल BOC का वैल्यू है x डिग्री एंड इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ x इज इक्वल्स टू
180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 116 डिग्री, जो कि हमारी किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। कितनी आई हमारी x की वैल्यू बच्चों, 116 डिग्री। सो इट मीन्स हमारा जो एंगल BOC है वो कितने डिग्री का हो गया, 116 डिग्री का हो गया। आया समझ में? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अगेन हमारी जो AOB है वो हमारी कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। AOB जो है वो हमें क्या दे रखी है, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। अगेन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है तो हमें पता है कि क्या बन रहा होगा, हमारा लीनियर पेयर बन रहा होगा। आगे देखते हैं, इफ एंगल AOC इज इक्वल्स टू 2x माइनस 10, AOC का जो वैल्यू है वो हमें कितना दे रखा है, 2x माइनस 10 डिग्री दे रखा है, और एंगल BOC का जो वैल्यू है वो हमें दे रखा है 3x प्लस 20 डिग्री। हमें क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। अब हम अगेन वही जो हमने स्टेप लास्ट क्वेश्चन में किया था, हम लोग वही स्टेप वापस फॉलो करेंगे। Solution, given angle AOC is equals to 2x minus 10 degree, angle BOC is equals to 3x plus 20 degree. Now angle AOC plus angle BOC is equals to 180 degree. Again linear pair of angles, in short we can write as LPA. एंगल AOC का जो वैल्यू है वो क्या दे रखा है, 2x माइनस 10 डिग्री, प्लस एंगल BOC का जो वैल्यू है वो है 3x प्लस 20 डिग्री एंड इज इक्वल्स टू 180 degree. Now what we will do, 2x plus 3x plus 20 minus 10 degree is equals to 180 degree. हमने जस्ट ब्रैकेट को खोल लिया ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सके। 2x plus 3x will give us 5x plus 20 minus 10 is 10 degree and which is equals to 180 डिग्री। नाउ 5x यही रहेगा, 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री एंड इसको आगे यहाँ लिखते हैं, 5x इज इक्वल्स टू 170 डिग्री। तो 5x का जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या आया, 170 डिग्री आया। अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। 170 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, तो x का वैल्यू निकालेंगे, 5 3 जा 15, 16 17, 5 4 जा 20, तो x का वैल्यू जो है वो हमारे पास में क्या आ गया, 34 डिग्री। बट हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, बिकॉज हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, एंगल AOC एंड एंगल BOC का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये थोड़ा तो हमने लास्ट उसमें निकाला था कि हमारा 5x का जो वैल्यू था वो कितना आया था, 170 डिग्री। सो x का वैल्यू हमने निकाला तो वो कितना आया, 34 डिग्री। बट हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट ही नहीं हो रहा, बिकॉज हमें तो किसका वैल्यू फाइंड करना है, एंगल AOC का, जो हमें क्या दे रखा था, 2x माइनस 10 डिग्री दे रखा था। इट मीन्स हमें x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा बच्चों, 34 डिग्री रखना पड़ेगा। तो x की जगह पे 34 डिग्री रखेंगे माइनस 10 डिग्री। 34 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 माइनस 10 डिग्री। इट मीन 68 माइनस 10 किया तो हमारे पास में कितना आ गया, 58 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एंगल AOC का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 58 डिग्री। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, एंगल
BOC का, जो हमें क्या दे रखा था उसने 3x प्लस 20 डिग्री। अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रखना है 34 डिग्री प्लस 22 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री। 3 को 4 से किया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10, 102 प्लस 20, इसको ऐड किया तो कितना हो गया 2 2 1। तो एंगल BOC का जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितना आ गया 122 डिग्री आ गया। तो एंगल AOC का जो वैल्यू था वो आया 58 डिग्री और एंगल BOC का वैल्यू आया 122 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अगेन AOB जो है वो हमें कैसी लाइन दे रखी है, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। स्ट्रेट लाइन है तो हमें पता है बच्चों क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। आगे देखते हैं। एंड रे OC स्टैंड्स ऑन इट। OC एंड OD टू रेज उस पर स्टैंड कर रही हैं और हमारे कितने एंगल्स की फ्रेमिंग हो रही है, 3 एंगल्स की फ्रेमिंग हो रही है। आगे एंगल AOC इज 65 डिग्री। एंगल AOC जो है वो हमारे पास में कितने डिग्री का है, 65 डिग्री का है। एंड एंगल BOD जो है वो कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है। अगेन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, COD का वैल्यू फाइंड करना है जो कि हमें x दे रखा है। सो सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है, एंगल AOC is equals to 65 degree, angle BOD is equals to 70 degree and angle COD is equals to x degree. So now we know that ये जो एंगल्स है हमारे क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं एंड द सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। सो एंगल AOC प्लस एंगल BOD प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन रीजन मेंशन करना जरूरी है, किस वजह से 180 डिग्री है, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नाउ एंगल AOC इज 65 degree, angle BOD is 70 degree and angle COD is x degree is equals to 180 degree. Now we will add them. तो इनका एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 as it is and it is 135 degree plus x degree is equals to 180 degree. So x is equals to 180 degree minus 135 degree. X is equals to 10 minus 5 is 5. इधर 7 minus 3 is 4 and 1 minus 1 is 0. So x का जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितना आया 45 डिग्री और x जो है वो हमारे किसकी वैल्यू है, हमें एंगल COD का वैल्यू है। सो इट मीन्स एंगल COD इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो हमारा एंगल COD कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन्स। अब तक हम सिर्फ वन स्ट्रेट लाइन देख रहे थे, हमारे पास में इस बार कितनी स्ट्रेट लाइन्स हैं, 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं and they will intersect each other at point O. They are intersecting with each other at point O. O point पे ये दोनों लाइन्स intersect कर रही हैं। If angle POS is equals to 114 degree, उसने हमें क्या दे रखा है कि एंगल POS जो है वो कितने डिग्री का है, 114 डिग्री का है। तो एंगल POS ये हमारा कितना डिग्री हो गया बच्चों, 114 डिग्री। अब हमें क्या करने हैं, जो ये 3 एंगल्स जो रिमेनिंग एंगल्स हैं हमें इनका वैल्यू निकालना है। इन एंगल्स का हम वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अब हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट अगर हम इसको सॉल्व करें, एंगल POR,
एंगल पी ओ आर निकालने से पहले अगर हम देखें कि एंगल पी ओ एस 114 डिग्री है तो एंगल आर ओ क्यू भी 114 डिग्री होगा। अब वो 114 डिग्री क्यों होगा, हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल्स होते हैं, जो क्रॉस करके जो इनके एंगल्स बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, उनका सम क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। अगर एंगल POS 114 डिग्री है तो एंगल ROQ भी कितना हो जाएगा, 114 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे सबसे पहले, गिवन एंगल POS इज इक्वल्स टू 114 डिग्री। एंगल POS जो था वो हमारे को कितना दे रखा है, 114 डिग्री। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व कर लेते हैं, जो कितना है एंगल POR। एंगल POR जो है और एंगल POS अगर हम देखें तो ये एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है एंड वी नो कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल POS प्लस एंगल POR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में वही LPA, एंगल POS का वैल्यू कितना है हमें 114 डिग्री, एंगल POS का वैल्यू है 114 डिग्री प्लस एंगल POR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल POR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 114 डिग्री। तो इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करके आंसर निकालेंगे, सॉल्व करके, तो क्या होगा, 10 minus 4 is 6, 7 minus 1 is 6, that means 66 डिग्री। तो एंगल POR जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 66 डिग्री का एंगल हो जाएगा। एक बार चेक करना सही था क्या, 66 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में अब हम देखें एंगल ROQ। ROQ एंगल अगर हमें निकालना है तो हमने अभी देखा था कि वो क्या बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट बन रहा है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल POS इज इक्वल्स टू एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 114 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। सिमिलरली अगर हमें उसका थर्ड पार्ट निकालना है तो थर्ड पार्ट क्या है, एंगल QOS। अब QOS जो है वो किसके अपोजिट में आ रहा है, एंगल POR के, और एंगल POR का वैल्यू हमने अभी निकाला कितना था, 66 डिग्री था। तो एंगल POR is equals to angle QOS is equals to 66 degree, again vertically opposite angles, in short we can write as at VOA। तो बच्चों आया आपको समझ में, इसमें हमने दो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा देखते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर रे OA, OB, OC एंड OD, हमारे पास में 4 रेज हैं जो क्या है, OA, OB, OC एंड OD आर सच दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू 56 डिग्री। हमें जो एंगल AOB दे रखा है वो कितना दे रखा है, 56 डिग्री का। एंगल BOC इज इक्वल्स टू 100 डिग्री का है। एंगल COD जो है वो हमारा क्या है, X है, एंड एंगल DO जो है वो हमारा 74 डिग्री का है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, X की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो हमारा लीनियर पेयर तो कहीं से भी नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, ना ही लाइंस क्रॉस कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है आपस में जिससे हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल बने, ये केस भी नहीं आ रहा। बट हमें ये चीज पता है कि हमें सिर्फ एक ही वैल्यू है जो फाइंड करनी है, बाकी सारी दे रखी है। तो ये हम लोग क्या देख सकते हैं, कंप्लीट एंगल का केस। और कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है बेटा,
360 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल का सम हमारा कितना होता है? 360 डिग्री। सो सॉल्यूशन करेंगे इसका, गिवन है एंगल AOB which is equals to 56 degree, angle BOC is equals to 100 degree and angle DOA is equals to 74 degree। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एंगल COD is equals to x डिग्रीज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। नाउ angle AOB plus angle BOC plus angle COD plus angle DOA is equals to कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा? कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। AOB का वैल्यू कितना है? 56 डिग्री प्लस BOC का वैल्यू इज 100 डिग्री, COD का x डिग्री, DOA का 74 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम इन सबको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अब हम इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इनको दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया? 156 डिग्री प्लस इसमें हमें किसको ऐड करना है? 74 डिग्री को। 6 + 4 is 10, 5 7 + 1 8, 8 + 5 is 13 and 2। तो कितना आया हमारे पास में इनको ऐड करने पे? 230 डिग्री। कितना आ रहा है हमें इसको ऐड करने पे? इन सबको ऐड करने पे हमारा जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 230 डिग्री प्लस x डिग्री एज इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? 0, 3 and 1। तो हमारा जो x का वैल्यू है वो कितना आ गया? 130 डिग्री। इट मीन्स एंगल COD का वैल्यू जो है वो कितना हो गया है? 130 डिग्री। तो इसमें हमने किसका यूज किया था? कॉन्सेप्ट का, कंप्लीट एंगल का कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज किया था। आज की क्लास में बच्चों हम लोग इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ट्रांसवर्सल के बारे में, पढ़ेंगे कि ट्रांसवर्सल क्या होती है और उससे जो हमारे टाइप ऑफ एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।